जय श्री श्याम जय श्री राम। तो हम गोरखपुर से चलते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू। आप बने रहे मेरे साथ लास्ट तक और दर्शन करें पशुपतिनाथ के। गोरखपुर से निकलते हैं हम बस से, जहां से केवल 95 किलोमीटर की दूरी पर सनोली बॉर्डर आती है। यहां पर अपने आधार कार्ड को दिखाकर आप नेपाल में एंट्री ले सकते हैं। यहां पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल आधार कार्ड से ही काम हो जाता है, वीजा नहीं लगता। फिर आप अपने रुपए को बदल सकते हो। आपने 1600 के 1000 तो सुना है, पर पहली बार नेपाल बॉर्डर पे आपके 1000 के 1600 रुपये होंगे। गोरखपुर से नेपाल 10 से 11 घंटे का है, जो 335 किलोमीटर है। और आप सुबह सुबह काठमांडू पहुंच जाते हैं, जहां आप सबसे पहले अपने रहने का इंतजाम कर ले, जहां आराम से 1500 से 2000 रुपये में बढ़िया होटल मिल जाते हैं। होटल आपको पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही मिल जाएंगे, जहां से मंदिर नजदीक होगा। तो अब हम रेडी होकर चलते हैं मंदिर। हम करेंगे दर्शन भगवान पशुपतिनाथ के और जानते हैं पशुपतिनाथ के रहस्य। पशुपतिनाथ का अर्थ है पशुओं के स्वामी, यानी सभी जीवों या जानवरों के रक्षक। शिव सभी प्रकार के सजीव प्राणियों के स्वामी हैं। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओ महाजन, जय। इस शिवलिंग के 5 मुख है, जिसमें 4 मुख दिखाई देते हैं और 5वां मुख ऊपर की तरफ है, अदृश्य है। 4 मुख 4 दिशाओं को दिखाते हैं। चारों मुख धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। और 5वां ब्रह्म स्वरूप है, जो संपूर्ण सृष्टि का प्रतीक है। प्रत्येक मुख के दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। इस शिवलिंग को मुखलिंग भी कहा जाता है। मंदिर में 2 से 3 घंटे में बड़ी आसानी से दर्शन हो जाते हैं। यहाँ शायद कोई वीआईपी पास की आवश्यकता नहीं है। मुख्य मंदिर में केवल हिंदू धर्म के लोग ही दर्शन कर सकते हैं, जबकि गैर हिंदू मंदिर के परिसर या बागमती नदी की दूसरी ओर से दर्शन कर सकते हैं। मंदिर का निर्माण राजा पशुप्रेक्ष के हाथों हुआ था। यह मंदिर नेपाल का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर और नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर है। भारत में मंदसौर में भी पशुपतिनाथ का मंदिर है, जो विश्व का एकमात्र अष्टमुखी शिवलिंग है। आर्थिक संकट से मुक्ति पाने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीं पशु अहम फट। इस मंत्र के निरंतर जाप से आर्थिक परेशानियां खत्म होती है। पशुपति नाथ के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और पशु योनि से भी मुक्ति मिलती है, जिससे वह केवल मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पवित्र बागमती नदी के तट पर स्थित यह मंदिर नेपाल का सबसे पूजनीय हिंदू मंदिर है। इस मंदिर पर कोई भी आपदा का असर नहीं होता, ना ही भूकंप, ना ही किसी तूफान का। एक मान्यता के अनुसार मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित विरूपाक्ष की मूर्ति हर साल थोड़ी थोड़ी करके जमीन से ऊपर आ रही है। जब वह मूर्ति पूरी तरह से ऊपर आ जाएगी, तब कलयुग का अंत हो जाएगा। यह मंदिर वेदों से भी पुराना माना जाता है। आरती हर शाम पशुपतिनाथ मंदिर के पास बागमती नदी के तट पर सूर्यास्त से आधा घंटा पहले, यानी शाम 5:30 बजे से 6 बजे शुरू होती है। पशुपतिनाथ मंदिर सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। इस नदी के जल को पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर ले जाने का प्रावधान है। किसी अन्य जगह के जल को अंदर नहीं ले जाते। नदी के किनारे आर्य घाट स्थित है, जो हिंदुओं के अंतिम संस्कारों का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ अंतिम सांस लेने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर परिसर में अखंड दीप कई सालों से जल रहा है। बागमती नदी नेपाल से निकलकर गंगा नदी भारत में आकर मिलती है। अब हम चलते हैं 51 शक्तिपीठ में से एक गृहेश्वरी शक्तिपीठ, जो बागमती नदी के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर के पास स्थित है, जहां माता के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ देवी को महामाया के रूप में भी पूजा जाता है और शिव को कपाली के रूप में पूजा जाता है। यहाँ भगवान राम ने 9 दिनों तक 9 दुर्गा की पूजा की थी।
तभी माता ने भगवान राम को रावण पर विजय का वरदान दिया था। षड्भुजां च चतुर्मुखा। अब हम चलेंगे बौद्धनाथ स्तूप। बौद्धनाथ स्तूप यह नेपाल के सबसे बड़े व सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों में से एक है। दूसरा बुद्ध नीलकंठ मंदिर, जहां भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे हैं। अब हम चलेंगे डोलेश्वर महादेव मंदिर नेपाल, जहां भगवान शिव का आधा हिस्सा केदारनाथ व आधा नेपाल के काठमांडू में डोलेश्वर महादेव मंदिर में स्थित है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सिर वाला हिस्सा नेपाल में है और पीठ वाला हिस्सा केदारनाथ में है। केदारनाथ मंदिर दर्शन के पूर्ण पुण्य पाने के लिए डोलेश्वर मंदिर के दर्शन अनिवार्य है। डोलेश्वर के दर्शन के बाद ही केदारनाथ के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। यहाँ का थामेल मार्केट भी बहुत फेमस है। यहाँ पर कपड़े और नेपाली आइटम की खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ के रेट भी बहुत नॉर्मल होते हैं। यहाँ का खाना भी आप ट्राई कर सकते हैं। फूड भी यहाँ का बहुत अच्छा होता है। आराम से 1 से 2 घंटे आराम से आप यहाँ थामेल मार्केट घूम सकते हैं। यहाँ का बहुत फेमस मार्केट है। वापस गोरखपुर जाते समय रास्ते में आप जानकी जन्म स्थली पुनौरा धाम, जहां माता सीता को राजा जनक ने हल चलाते समय धरती से उन्हें पाया था, नेपाल भगवान राम का ससुराल भी है। ये घूमते हुए आप पहुंच जाएंगे वापस गोरखपुर। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करें। जय श्री श्याम, जय श्री राम।